तो बात करते हैं यार नीति आयोग की नोट्स की। तो सबसे पहले तो नीति आयोग में फुल फॉर्म की बात करते हैं इसकी। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? जनवरी 1, 2015 में बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इसने रिप्लेस किया जो प्लानिंग कमीशन था, रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए इसको रिप्लेस किया गया, प्लानिंग कमीशन को। रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड enable sustainable development। चेयरपर्सन कौन होता है भाई? जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का। ठीक, तो मैं फुल फॉर्म की बात की यार। ओके, सबसे पहले हमने फुल फॉर्म की बात की, फिर एस्टेब्लिश कब किया था उसकी बात की, फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई नीति आयोग का, एंड चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपोजिशन की, कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले तो चेयरपर्सन हमने देखा भाई, एक चेयरपर्सन था जो कि प्राइम मिनिस्टर था। चेयरपर्सन के बाद वाइस चेयरपर्सन, जो कि अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। मेंबर्स की बात करें सो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं यार, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो कि गवर्निंग काउंसिल का पार्ट होता है। मेंबर्स के अलावा यहाँ पे
स्पेशल इनवाइटी भी होते हैं, जैसे कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वेरियस डोमेन से, वो भी होते हैं भाई, स्पेशलिस्ट फ्रॉम वेरियस डोमेन। एंड सीईओ, and it is appointed by the Prime Minister. ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द कंपोजिशन की यार। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, स्पेशल इनवाइटीज, सीईओ। नेक्स्ट हम बात करें कंपोजिशन के बाद की फीचर्स ऑफ नीति आयोग की। सो की फीचर्स क्या है भाई? पॉलिसी थिंक टैंक है भाई। नीति आयोग क्या है? एक पॉलिसी थिंक टैंक है। एडवाइजरी रोल प्ले करता है भाई पॉलिसी मेकिंग में। एडवाइजरी रोल इन पॉलिसी मेकिंग एंड एक बॉटम अप अप्रोच रखता है भाई नीति आयोग। मतलब एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे एम्फेसिस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये फोकस एरिया क्या है भाई हमारे पास नीति आयोग का? एक तरह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। एंड कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी ये अलाउ करता है यार, जैसे कि प्लानिंग कमीशन जो है ना, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर का प्लान बनाता है, बट ये कोई 5 ईयर का प्लान नहीं बनाता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। अनलाइक प्लानिंग कमीशन, it does not have a 5-year plan structure. पॉलिसी थिंक टैंक है नीति आयोग, बॉटम अप अप्रोच रखता है, फोकस एरिया क्या क्या है वो हमने देखा, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है भाई। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें, नीति आयोग का क्या क्या फंक्शन है यार। कंपोजिशन की बात की फीचर्स की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इसके फंक्शंस की। नीति आयोग का फंक्शन क्या है?
पॉलिसी फॉर्मुलेशन, recommendations on economic growth and reforms, monitoring and इवैल्यूएशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करता है यार। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में एसेस करता है implementation of government schemes and program, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो एंगेज करता है स्टेट्स को इन नेशनल पॉलिसी डिसीजन यार। engaging states in national policy discussion। और क्या करता है भाई, मतलब और क्या फंक्शन है इसका, इनोवेशन एंड रिसर्च, promoting cutting edge solutions and technology। ऑल्सो रिसोर्स अलोकेट करता है यार, ये भी इसका एक फंक्शन है ना। स्ट्रेटजीज बताता है, सजेस्ट करता है फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इसका एक फंक्शन है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इसका एक फंक्शन है, किसका जो प्रोग्राम्स हैं स्कीम्स उनका से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, स्टेट्स को एंगेज करता है इन नेशनल डिसीजन मेकिंग यार। नीति आयोग एक तरह से इनोवेशन एंड रिसर्च लाता है ना, रिसोर्स एलोकेट करता है, सजेस्ट करता है स्ट्रेटजी जिसमें आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को यहाँ पे देख सकें। ओके, तो हमने फंक्शंस की बात की, हमने की फीचर्स की बात की, कंपोजिशन की बात की और अब दी नीति आयोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंसेंटिव जो ये नीति आयोग ने लिए हैं कि इनिशिएटिव्स, की बात करें ऑफ द नीति आयोग। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मिंग अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया @75। ये एक इनिशिएटिव है भाई, इसमें इंडिया का एक तरह से विजन है फॉर इंडिया इन 2047 तक एक विजन बनाया भाई, जैसे 75 इंडिपेंडेंस डे था वहाँ पे, विजन फॉर इंडिया इन 2047।
डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है वो कौन लाया भाई? ये नीति आयोग ने लाया है। जैसे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को प्रमोट करता है, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अटल इनोवेशन मिशन जो है वो भी नीति आयोग ने लाया है भाई। तो इस एंटरप्रेन्योरशिप को, रिसर्च डेवलपमेंट को एनकरेज करता है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड और क्या भाई, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी मॉनिटर करते हैं भाई। SDG मॉनिटरिंग, मैपिंग एंड लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत एंड फोकस ऑन हेल्थ इंडाइसेस। आयुष्मान भारत का इम्प्लीमेंटेशन कौन देखता है? नीति आयोग देखता है भाई। इसकी इनिशिएटिव्स हैं ये सब। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, इंडिया @75, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, अटल इनोवेशन मिशन ये भी नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है भाई। SDG मॉनिटरिंग ये भी नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। हेल्थ सेक्टर में ये इम्प्लीमेंटेशन देखता है आयुष्मान भारत का। ठीक है, तो ये सब हमने की इनिशिएटिव की बात की फीचर्स की बात की, फंक्शंस की, कंपोजिशन की। नेक्स्ट हम प्लानिंग कमीशन जिसको रिप्लेस करके यहाँ पे नीति आयोग बनाया गया था, दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं यार। इधर हम बात करते हैं अबाउट प्लानिंग कमीशन की। इधर बात करते हैं अबाउट नीति आयोग की। सबसे पहले तो भाई प्लानिंग कमीशन जो है एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ फंड करता था। एंड जो नीति आयोग है एक पॉलिसी थिंक टैंक है, फोकस करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में यार, एक तरह से बॉटम अप प्लानिंग पे फोकस करता है ये पॉलिसी थिंक टैंक, फोकसिंग ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड बॉटम अप प्लानिंग। दूसरा, ये जो प्लानिंग कमीशन है कि स्टैटिक 5 ईयर प्लान पे फॉलो करता था, बट जो नीति आयोग एक डायनामिक या फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के साथ एडेप्टेड है भाई वो। ठीक है, तो ये नेचर जो है ना, तो स्टैटिक नेचर का है भाई हमारे पास जो नीति आयोग है वो एडेप्टिव नेचर का है। प्लानिंग कमीशन इज ऑफ स्टैटिक नेचर एंड एक 5 ईयर
प्लान बनाता है। पर नीति आयोग डायनेमिक नेचर का है, एडेप्टिव टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। एंड जो प्लानिंग कमीशन है ये फॉर्मुलेशन एंड एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू स्टेट्स, है ना, जैसे एलोकेशन करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट यार। बट जो नीति आयोग है एक स्टेट डिसाइड करते हैं देयर रिसोर्स एलोकेशन, बट एक एडवाइजरी रोल है भाई इसका, एडवाइजरी रोल। एंड स्टेट्स डिसाइड्स देयर रिसोर्स एलोकेशन। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं यार इसके अंदर, प्लानिंग कमीशन के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन विद कैबिनेट रैंक। एंड जो नीति आयोग है इसमें चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। इंक्लूड चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स एंड पार्ट टाइम मेंबर्स। एंड एक फाइनेंशियल एंड बजटरी पावर होता है प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स के पास, हेड फाइनेंशियल एंड बजटरी पावर्स। जो नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं दे डोंट हैव फाइनेंशियल और बजटरी पावर्स। प्लानिंग कमीशन के पास बजटरी एंड फाइनेंशियल पावर था। जो प्लानिंग कमीशन है इट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर। बट जो नीति आयोग है यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल होता है, जो कि स्टेट्स गवर्निंग काउंसिल स्टेट्स को भी इंक्लूड करता है फॉर बेटर अकाउंटेबिलिटी यार। रिपोर्टेड directly to the Prime Minister and Governing Council include states for better accountability। okay? स्टैटिक है भाई प्लानिंग कमीशन, एंड नीति आयोग डायनामिक है। एंड यहाँ पे फुल टाइम मेंबर्स होते हैं प्लानिंग कमीशन, बट यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं नीति आयोग के अंदर, है ना। एंड एक फाइनेंशियल एंड बजटरी पावर होता है प्लानिंग कमीशन में, बट कोई फाइनेंशियल एंड बजटरी पावर नहीं होता नीति आयोग में।
स्टेट्स को भी इंक्लूड करता है नीति आयोग, बट यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिपोर्ट करता था प्लानिंग कमीशन या। तो ये हमने बात की अबाउट प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के डिफरेंस की, प्लानिंग का मतलब नीति आयोग की इनिशिएटिव्स की, फंक्शन ऑफ नीति आयोग की, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग की, फीचर्स ऑफ नीति आयोग, इनफॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। चेयरपर्सन क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।